हर हर महादेव सभी भक्तों को आप सबका मेरे YouTube चैनल राधिका शरणम में स्वागत है। आइए हम पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज के श्रीमुख से पावन भक्तमाल की कथा का श्रवण करते हैं। श्री गुरु कार्ष्णिक कुंभ मेला शिविर में परम पूज्य श्री महाराज जी की मंगलमयी श्री चरण सन्निधि में एवं परम श्रद्धे पूज्य श्री गीता मनीषी जी की चरण सन्निधि में विराजमान सभी पूज्य संतों की, ब्राह्मणों की, विद्वानों की, वैष्णवों की मंगलमयी उपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से सुलभ हो रहा है। श्री महाराज जी की अहेतु की कृपा करुणा से एक सदगृहस्थ परम भागवत कोटि के एक महापुरुष थे, पंडित श्री शिव शंकर जी दीक्षित। बड़ा दिव्य जीवन था, पवित्र कान्यकुब्ज विप्रकुल का शरीर था और महाराज जी लगभग 500-700 गांवों में हरिनाम संकीर्तन की धूम मचा दी उन्होंने। परम वैराग्यवान थे, गृहस्थ होते हुए भी। लगभग 40 वर्ष तक लगातार हनुमान जी को रामचरितमानस की कथा सुनाई, एक दिन भी नहीं छोड़ा बीच में। पूज्यपाद श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी उनका बहुत अधिक आदर करते थे और कीर्तन तो उनका जीवन था। भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, श्री राधा बाबा, इन सब महापुरुषों की कृपा उन्हें प्राप्त थी। पर जब पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी की भक्तमाल कथा उन्होंने कहा, मैंने जीवन में भक्तमाल कथा नहीं सुनी है, मैं सुनना चाहता हूँ, तो महाराज जी उनके दमोह जाकर उनके ठाकुर जी को कथा सुनाते थे। प्रतिवर्ष शारदीय नवरात्रि में लगभग 12 वर्ष तक लगातार कथा सुनाई। तो पंडित श्री दीक्षित जी फूट फूट कर रोते थे और कहते थे कि जीवन भर कीर्तन किया, श्री रामचरितमानस का आश्रय और श्रीमद् भागवत का आश्रय लेकर जो सत्संग किया, उसका फल मुझे भक्त चरित्रों के श्रवण के रूप में प्राप्त हुआ। यदि ये भक्तमाल की कथा हमने न सुनी होती तो हमको लगता कि हमारा जीवन सफल नहीं हुआ। ऐसा ग्रंथ है ये। तो वस्तुतः अभी मंगलाचरण में एक बात श्रवण में आई होगी, नाभाजी के वंदन में। वो कोई आज का दोहा नहीं है, संप्रदाय से, परंपरा से भक्तमाल का स्मरण करते हैं तो नाभाजी ग्रंथ करता है, उनका वंदन किया जाता है। रामचरितमानस की चर्चा करते हैं तो प्राचीन रामायणियों की परंपरा में बंदों तुलसी के चरण जिन कीन्हो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज, ये दोहा प्रायः कहा जाता है परंपरा से। ऐसे ही भक्तमाल की कथा में यह परंपरा से दोहा कहा जाता है, बार बार पद बंदों श्री नाभा आभा एन। हम बारंबार श्री नाभा जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। कौन से नाभा जी? जो आभा के एन हैं। आभा किसकी आभा? श्री प्रियालाल जी की आभा, उनके नाम की, उनके रूप की, उनकी लीला की, उनके चरित्र की आभा, अथवा तद्रूप जो भगवान के प्राण प्यारे भक्त हैं तद अभिन्न
संत भगवंत में अंतर निरंतर नहीं, विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा। तदभिन्न जो भगवत भक्त हैं उनके श्री नाम, उनके स्वरूप, उनकी लीला, उनके चरित्र की विलक्षण आभा के जो ऐन है, माने घर हैं, अर्थात भक्त भगवान की जो विलक्षण आभा है उसके जो आश्रय स्थल है, अर्थात वह आभा उन्हीं में प्रतिष्ठित है। तो नाभाजी ने कौन सा बहुत बड़ा काम कर दिया भक्तमाल ग्रंथ लिख करके। तो महाराज जी कहते हैं, जिन काढ़्यो गाभा वेद को, गाभा माने जो बात वेद के गर्भ में छिपी हुई थी, नित्य सिद्ध अनाद्य पौरुषेय भगवान वेद के गर्भ में जो बात छिपी हुई थी, यत्र तत्र इतिहास पुराण में भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने जिसका संकेत किया था, वह वेद की गर्भस्थ बात, उसको जिन काढ़्यो गाभा वेद को, वेद के गर्भ में जो बात छिपी हुई थी उसको खोज के बाहर निकाला, प्रकट कर दिया। क्या है वेद का गाभा? बोले भक्तमाल रस्ते। वेद वेदांत वेद्य, इतिहास पुराण वेद्य, श्रुति स्मृति वेद्य भगवान है। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। पर वे भगवान जो सर्वेश्वर हैं, सबके आराध्य उपास्य हैं, वे भगवान जिन भक्तों को अपने इष्ट के रूप में वर्ण करते हैं। सामने गीता मनीषी जी बैठे हैं, हम सब कहते हैं हमारे श्री कृष्ण इष्ट हैं, और ठाकुर जी क्या करें, इष्टोसी में सखा चेती, तू मेरा इष्ट है। इसलिए महाराज जी भगवान को इष्ट माना नाभाजी ने, और भक्तमाल ग्रंथ में ही नाभाजी ने भक्तों को इष्ट नहीं माना, भक्तों को अति इष्ट माना। बोले अति इष्ट माने क्या होता है? कहते इष्ट का जो इष्ट हो वो अति इष्ट है। हम सबके इष्ट भगवान, और भगवान के भी इष्ट प्रिय आराध्य उपास्य भगवान के भक्त। और हमने स्मरण कराया था कि 2 बार भगवान स्वयं कह रहे हैं, नह्यम मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिला मया ते पुनंतिरुकालेन दर्शना देव साधवा, अक्रूर जी के प्रसंग में। और इसी बात को दोहरा रहे हैं श्री कुरुक्षेत्र के मैदान में, जब सूर्य ग्रहण का अवसर है और जहां सब लोग उपस्थित हैं, ब्रजवासी, द्वारिकावासी और भूमंडल के सभी राजा और सभी ऋषि मुनि महात्मा वहां उपस्थित हैं। वहां भगवान श्री द्वारकाधीश श्री कृष्ण कह रहे हैं, वहां थोड़ा सा अंतर आ गया। अक्रूर जी के प्रसंग में दर्शना देव साधवा, और वहां है यूयम दर्शन मात्रतः, बस इतना अंतर आया। वक्ता वही है और भाव भी वही है। और यूयम नह्यम मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिला मया ते पुनंत्युरुकालेन यूयम दर्शन मात्रतः। कोई संदेह करे कि भगवान अक्रूर जी के लिए करे, अक्रूर जी नहीं, यूयम, आप सब महात्मा दर्शन मात्र से जीव को पवित्र करते हैं। भगवान 2-2 बार प्रतिज्ञा कर रहे हैं ब्राह्मणों के सामने, ऋषियों के सामने। तो बात तो पक्की ही है, सिद्धांत बन गई यह बात। किंतु जब परम भागवत भगवत स्वरूप जिनके संबंध में
पुराणों में इतने वचन प्राप्त हैं कि उनका संकलन करना भी बहुत कठिन है, जहां हरिहर के अवेद की चर्चा है। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुश्च हृदयम शिवा। एक दूसरे के इष्ट भी हैं और एक दूसरे के उपास्य भी हैं और एक दूसरे के उपासक भी हैं। ऐसे भगवान शिव भी कह रहे हैं 12वें स्कंद में मार्कंडेय जी के प्रसंग में। हम कहना ये चाहते हैं कि भक्त भगवान दोनों ही एक स्वर में बोल रहे हैं, इसलिए हम लोगों को संदेह का अवसर ही नहीं। भगवान शिव कह रहे हैं नहि अम्मयानि तीर्थानि न देवाश्चेतनोज्झिता। वक्ता बदल गया, इसलिए थोड़ी सी शब्दावली बदल गई, अर्थ नहीं बदला। नहि अम्मयानि तीर्थानि न देवाश्चेतनोज्झिता ते पुनन्त्युरुकालेन यूयं दर्शन मात्रतः अथवा दर्शनादेव साधव। दोनों पाठ प्राप्त होते। आराधनानां सर्वेषां विष्णोराराधनं परं तस्मात् परतरं देवी तदीयानां समर्चनम्। भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं तस्मात् परतरम देवी तदीयानां समर्चनम। पांडव गीता में बड़ा प्यारा श्लोक है महाराज जी पांडव गीता का। ये मे भक्त जना पार्थ, हे पार्थ अर्जुन, जो मेरे भक्त जन हैं अथवा जो मानते हैं कि मैं भगवान का भक्त हूं, न मे भक्ताश्चते जना। ले साहब, हम तो चिल्लाए जा रहे हैं कि हम भगवान के भक्त हैं, भगवान के दास हैं, और ये श्रीमान जी कह रहे हैं न मे भक्ताश्चते जना। ये मे भक्त जना पार्थ न मे भक्ताश्चते जना। अर्जुन ने कहा भले आदमी, फिर बताओ आप किसको मानते हो अपना भक्त? तो भगवान कह रहे हैं मद भक्तानाम तु ये भक्ता ते में भक्त तमामता। जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वही मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं। और भक्त भक्ति का प्रतिष्ठापक ग्रंथ है श्री भक्तमाल। और महाराज जी बड़ी विलक्षण बात है, भगवत भक्ति की पूर्ण प्रतिष्ठा हो चुकी है, किंतु भक्त भक्ति की पूर्ण प्रतिष्ठा नहीं हुई है। तो भगवान की नित्य सन्निधि प्राप्त होने के बाद भी नीचे आना पड़ेगा। ऐसे पौराणिक प्रमाण हैं। जय विजय भगवत सन्निधि को प्राप्त हैं कि नहीं, भगवत पार्षद हैं कि नहीं, भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में, भगवान की उपासना में किसी अंग में कोई न्यूनता है क्या? जय विजय में भले ही भगवत इच्छा से ही सही भगवान लीला करना चाहते, अवतार लेना चाहते हैं, पर भागवतापचार बन गया, सनकादिकों के प्रति अपराध बन गया, तो भगवान ने कहा क्या कहें,
बड़ा प्यारा श्लोक है, रोम रोम खिल जाता है। यस्यामृता मलयशः श्रवणावगाः सद्यः पुनाति जगदास्वपचाद्विकुण्ठः सोऽहं सोऽहं भवद्भ्य उपलब्ध सुतीर्थकीर्तिः छिन्द्यां स्वबाहुमपि बहा प्रतिकूलवृत्तिम् छिन्द्यां स्वबाहुमपि वहा प्रतिकूलवृत्तिम्। एक विनोद की बात है, प्रचारक भगवान को भी अच्छे लगते हैं, हम लोगों को क्यों न लगेंगे। गीता मनीषी जी, इस श्लोक में ऐसी ध्वनि आ रही है कि ठाकुर जी को भी अपने प्रचारक बहुत प्रिय लगते हैं। ये सब ठाकुर जी के प्रचारक ही तो हैं। आप गीता जी के माध्यम से किसका प्रचार कर रहे हैं? ये जितने संत हैं ये किसका प्रचार कर रहे हैं? जब भगवान को ही प्रचारक प्रिय हैं तो जीवों को क्यों ना होवे। भगवान कहते क्या करें, ये हमारे प्रचारक हैं। और महाराज जी ऐसे प्रचारक, अवैतनिक प्रचारक, कुछ नहीं लेते हैं। आप गीता जी के माध्यम से भगवान का प्रचार कर रहे हैं, क्या तनख्वाह देते हैं? पैसे तो सब यही देते हैं, लेकिन ऐसे पूछा जाए तो जैसे पगार मिलती है कुछ देते हैं? जैसी एक लोक में एक व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था से तो भगवान अपने प्रचारकों को कोई अकाउंट खुलवा के कोई खाते में डलवा देते हैं, और ऐसा तो कुछ नहीं करते। ये सब बिना मूल्य के प्रचार, अशुल्क दास है ना, अशुल्क दास हैं, बिना मूल के प्रचारक हैं। अहरनिश प्रचार प्रसार करते हैं, बदले में कुछ नहीं चाहते, कुछ नहीं चाहते। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। कुछ नहीं चाहते। कहते हमारे निर्मल अमृतमय दिव्य चरितामृत सिंधु में अवगाहन करने से सद्यः पुनाति, तत्काल पवित्र हो जाती। कौन? आस्वपचाद वैकुंठ, स्वपच पर्यंत, आचांडाल पर्यंत जगत पवित्र हो जाता है मेरे चरितामृत सुधा सिंधु में गोता लगाने मात्र से। अवगाहन के अव्यवहित उत्तर क्षण में पवित्र हो जाता है। ऐसा नहीं कि इतने समय तक सुनेगा तब पवित्र होगा, डूबा नहीं कि पवित्र हुआ। तो मेरी महिमा, मेरे नाम की, मेरे रूप की, मेरी लीला की, मेरे चरित्र की ऐसी जो महिमा है, ये महिमा संसार को कैसे पता चल गई? कहते मेरी इस महिमा की प्रतिष्ठा इन पूज्य ब्राह्मणों ने, इन संतों ने, इन ऋषि मुनि महात्माओं ने ही मेरी प्रतिष्ठा इस ब्रह्मांड में, इस जगत में की है। इसलिए